हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम। और इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हेन टू पाइप्स वर्क टुगेदर। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के लिए, इसको देखते हैं। ए बी सी तीन ट्यूब एक जलाशय के साथ जोड़े गए हैं। ए और बी मिलकर जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर जलाशय को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर जलाशय को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो सी अकेले जलाशय को भरने में कितना समय लेगा, ये आप लोगों को निकालना है। देखिएगा, ए और बी ये दोनों मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी ये दोनों मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी ये दोनों मिलकर 7.5 घंटे को मैं लिख दूंगा 15/2 घंटे में भर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लूंगा, ठीक है ना। तो एलसीएम यहाँ पे मैं किस किस का लूंगा, एलसीएम ऑफ 6, 10 और 15/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करती है, 6 के डिवाइड में 1 लिख दूंगा, 10 के डिवाइड में 1, यानी कि सभी आपके फ्रैक्शन बन गए। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उनका तो एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 6, 10 और 15 और डिवाइडेड बाई एचसीएफ किसका लिया जाएगा, एचसीएफ ऑफ किसका लिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यानी कि 1, 1 और 2 का, ठीक है ना। तो जब एलसीएम लेंगे 6 का, 10 का और 15 का तो 30 आ जाएगा, और 1, 1, 2 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 30 आ गया फाइनली एलसीएम। तो यहाँ पर 30 जो एलसीएम आया है, इसी को हम लोग मानते हैं कि यही टैंक की टोटल कैपेसिटी है। तो 6 से 30 कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि 5 यूनिट पर आवर, ठीक है ना। 5 यूनिट पर आवर, इसको हम लोग 30 यूनिट लिख लेते हैं, यानी कि टैंक की टोटल कैपेसिटी की जो एलसीएम है वही टैंक की टोटल कैपेसिटी है। तो 5 यूनिट पर आवर आएगा। अब 10 से 30 जाएगा 3 बार, यानी 3 यूनिट पर आवर आपका आ जाएगा। और 15/2 से अगर 30 को मैं यहाँ पे कट करूंगा तो 4 यूनिट पर आवर आप लोग का आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, सी अकेले जलाशय को भरने में कितना समय लेगा, ठीक है ना। अब देखो, ए बी सी अकेला भरने में ध्यान से देखना है। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो 2 बार ए है, 2 बार बी और 2 बार सी, यानी कि 2 कॉमन ले लूं, अंदर आएगा ए प्लस बी और प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पर 5 और 3 8 और 4 12, तो इफिशियंसी आएगी 12 यूनिट पर आवर, ठीक है ना। 2 से इस 12 को कट करूंगा तो 6 टाइम्स जाएगा। अब ए और बी की इफिशियंसी 5 है और ए बी सी तीनों की कितनी है, देखो यहाँ पे आप लोगों की ए बी सी तीनों की जो इफिशियंसी है वो 6 यूनिट पर आवर है, जिसमें ए बी की 5 है, तो इसलिए सी की जो इफिशियंसी होगी वो 1 यूनिट पर आवर होगी, ठीक है ना। तो सी अकेला भरने में कितना समय लेगा, यहाँ पर ये हम लोग निकालेंगे। तो टोटल 30 यूनिट है और सी कितना भरता है, 1 घंटे में 1 यूनिट पर आवर भरता है। तो यानी कि 30 घंटे में सी इसको यहाँ पे भर देगा, 30 घंटे में, और आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से सवाल को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखते हैं कि 2 पाइप टैंक को क्रम से 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 7.5 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। जब टैंक का 1/10 हिस्सा भर गया था तब सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, अब आपको बताना है। देखिएगा, एक पाइप को मान लेता हूं ए और यह टैंक को भर देता है 5 घंटे में। दूसरे को मान लेता हूं बी, यह भर देता है 3 घंटे में। और तीसरे पाइप को मान लेता हूं सी, ये खाली करने वाला है, ये 7.5 आवर में खाली करता है। यानी कि ए भरने वाला तो प्लस लगा दूंगा एक के सामने, बी भरने वाला बी के सामने प्लस, और सी खाली करने वाला सी के सामने माइनस, ठीक है। अब इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा। अब इन तीनों का यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, ठीक है ना। यानी कि 5, 3 और 7.5 का यहाँ पर मैं अब क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, और एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर 30 यूनिट। और इस 30 यूनिट को ही मान लूंगा कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। 5 से 30 को कट करूंगा तो 6 टाइम जाएगा, तो ये आएगा आप लोगों का 6 यूनिट पर आवर प्लस आ जाएगा।
3 से 30 को कट करूंगा तो 10 आएगा, यानी कि 10 यूनिट पर आवर आ जाएगा। और 7.5 से 30 को कट करूंगा तो माइनस का 4 यूनिट पर आवर पानी को बाहर निकालेगा। इसका मतलब ये है कि ए हर घंटे 6 यूनिट पानी भरता है, बी हर घंटे 10 यूनिट भरता है और सी हर घंटे 4 यूनिट निकालता है। जब टैंक का 1/10 हिस्सा भर गया था तब सभी 3 पाइप एक साथ खोल दी गई, तो टैंक को भरने में लगा समय देखिएगा तो कितना समय लगेगा। देखो, जब ए को भी खोला जा रहा है, बी को भी, और सी निकाल रहा है, तो टैंक टोटल 30 यूनिट का था जिसका 1/10 हिस्सा भरा गया था। तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा टैंक का? 9/10 होगा, ठीक है ना। जिसमें ए भरेगा 6, बी भरेगा 10 और सी -4 को यहाँ पे निकाल लेगा, ठीक है ना। यह आएगा यूनिट पर आर, समझना ध्यान से। अब देखो, इस 10 से इस 30 को 3 बार कट कर दूंगा, यूनिट से यूनिट को। फाइनली ऊपर जो बचा 3 × 9 बचा, और डिवाइड बाई 10 और 6 16, 16 में से 4 गया तो 12 आ गया, और ये कितना आ गया? 12, यानी कि घंटे आ गया। अब 3 से 12 4 बार, यानी कि यहां पर आ गया 9/4 घंटे, यानी कि 2 घंटे 1/4 × 60 मिनट, यानी कि 15 बार जाएगा, तो यहां पर आएगा 2 घंटे 15 मिनट। तो यहां पर कितना आप लोगों का टाइम आ जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का समय आ जाएगा, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पाइप ए बी सी एक खाली टैंक से जुड़े हुए हैं, जबकि पहले 2 टंकी को क्रम से 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा भरने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी आधी भरी होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है ना। यानी कि पाइप जो ए और बी है ये तो है भरने वाले, ए भी भरने वाला है, ये आपका 4 घंटे में भरता है, और बी भी भरने वाला है, और ये आप लोगों का यहाँ पे 10 घंटे में भरता है। सी जो है ये खाली करने वाला है, और जी ये 6 घंटे में खाली करता है। अब यहां पर इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, किसका? 4, 10 और 6 का। तो ये एलसीएम आप लोगों का यहां पर आएगा 60 यूनिट, और इस एलसीएम को ही हम मान लेते हैं कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो 4 से 60 कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो यानी कि ए 15 यूनिट पर आवर भर रहा है। 10 से 60 जाएगा 6 बार, यानी कि बी 6 यूनिट पर आवर भर रहा है। 6 से 60 जाएगा 10 बार, यानी कि सी 10 यूनिट पर आवर पानी को निकाल रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या बोल रहे थे? टंकी आधी भरी होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यानी कि फुल टंकी में 60 यूनिट पानी आ रहा है, तो आधी में कितना आएगा? यानी कि 30 यूनिट आएगा। और अब किस किस को खोला जा रहा है? तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जा रहा है। तीनों पाइप यानी ए भरने वाला, बी भी भरने वाला, और सी खाली करने वाला। तो ए भरेगा 15, बी भरेगा 6 और सी निकालेगा 10, ठीक है ना। कितना आएगा आपका? यूनिट पर आवर आ जाएगा, ठीक है ना। यूनिट से यूनिट आपका जाएगा यहाँ पे। तो 30 डिवाइडेड बाई 15 और 6 21, 21 में 10 गया तो 11, 30/11 घंटे इस तरीके से इस आधी टंकी को भरने में समय लगेगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा। और यहां से आप कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 3 पाइप में से पहले 2 एक खाली टैंक को 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइप खोल दिए जाए तो कितने घंटे बाद टैंक भर जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। 3 में से पहले 2 खाली टैंक को 9 और 18 घंटे भर सकते हैं। मान लो पहला पाइप ए है, ये भरने वाला है, ये 9 घंटे भर सकता है। दूसरा पाइप बी है, ये भी भरने वाला है और ये 18 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप क्या है? खाली करने वाला है, और ये क्या करता है? 15 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब इन तीनों का हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 9, 18 और 15 का कितना होता है? 90 यूनिट होता है। और इस 90 यूनिट एलसीएम को ही हम मानेंगे कि यही टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 9 से 90 कितनी पर जाएगा? 10 पर, यानी कि 10 यूनिट पर आवर। ए अकेला 10 यूनिट पर आवर भरता है। 18 से 90 कितनी पर जाएगा? 5 पर। बी अकेला 5 यूनिट पर आवर भरता है।
और 15 से 90 कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि सी अकेला 6 यूनिट पर आवर खाली करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइप खोल दी जाए तो कितने घंटे बाद भरा जाएगा। अब तीनों को मैं खोल रहा हूं, ए बी और सी को। ए बी भरेगी और सी बाहर निकालेगा, तो टोटल पानी भरना है 90 यूनिट। अब ए तो भर रहा है 10 यूनिट, बी भर रहा है 5 और सी 6 निकाल रहा है। यहाँ पर आएगा आप लोगों का यूनिट पर आर आ जाएगा, यूनिट से यूनिट जाएगा, तो ये आएगा 90 डिवाइड बाई 10 और 5 15, 15 में से 6 गया तो आप लोगों का 9 आ गया घंटे। 9 से 90 10 बार चले गया, यानी कि 10 आर। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि 10 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। रघु का टैंकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। टंकी भर जाने के बाद इसी तरह के तीनों टैंकर खोले जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह भरने में लगा कुल समय कितना है। क्योंकि टैंकर को मैं ए से डिनोट कर लेता हूं, ये 4 घंटे में भर देता है। ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूं कि 4 यूनिट ही पानी इस टैंकर में आता है, 4 कैल्शियम 4 ही आ गया, और इसी को हम लोग मानेंगे टोटल कैपेसिटी। अब 4 घंटे में 4 यूनिट भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4/4 यानी 1 यूनिट पर। ठीक है। अब कह रहे हैं कि आधा टंकी भर जाने के बाद इसी तरीके के तीनों टैंकर खोले जाते हैं, तो टंकी को पूरा तरह भरने में लगा कुल समय कितना, यानी कि टोटल टाइम आपको निकालना है। पहली तो आधी टंकी भरनी है, यानी कि 4 का आधा 2 यूनिट, कितनी भरनी है, 2 यूनिट, और 1 घंटे में कितना भरता है, 1 यूनिट पर आवर भरता है। आधी भरी गई, अब बची आधी, यानी कि 2 यूनिट और बची। जब ये आधी भरूंगा तो कह रहा है कि इसी तरीके के 3 और टैंकर चला देगा, एक पहले से चल रहा था, 3 और चल के टोटल 4 टैंकर चल रहे हैं, और एक टैंकर 1 यूनिट भरता है, तो 4 कितने भरेंगे, यानी कि 4 टैंकर भरेंगे 4 यूनिट पर आवर। ठीक है, 4 यूनिट पर आवर। 1 यूनिट से 2 यूनिट जाएगा 2 बार, यूनिट से यूनिट 2 ही कम 2, 2 से 4 2 बार, यानी कि 2 घंटे आ गया, और प्लस 1/2 आर आ गया। तो फाइनली ये आ गया आप लोगों का 2 सही 1/2 घंटे, या इसको कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट, यानी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि पाइप ए और सी क्रम से 32 और 48 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं। पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ चालू किए जाए तो टंकी को 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो, ए भी भर सकता है, और ए कितना भरता है, 32 घंटे में, और सी भी भरने वाला है, और सी कितना भरता है, यानी कि 48 घंटे, और बी खाली करने वाला है, और बी खाली कितने घंटे में करता है, यानी कि 24 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 32 48 और 24, तो एलसीएम आएगा 96 यूनिट, और इसको मानते हैं टोटल कैपेसिटी। ठीक है, और क्लियर। तो 32 से 96 कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, तो 3 यूनिट पर आर आएगा। 48 से 96 कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 यूनिट पर आर आएगा। इट मीन्स कि ए अकेला 1 घंटे में 3 यूनिट प्रति घंटा भर रहा है, सी अकेला 2 यूनिट प्रति घंटा भर रहा है, बी 24 से 6 में जाएगा 4 बार, यानी कि बी 4 यूनिट पर आवर पानी को बाहर निकाल रहा है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को 2/3 भरने में लगने वाला समय टोटल 96 यूनिट है। इसका 2/3 हमें भरना है। किससे भरना है, तीनों को चलाना है। ए और सी भरने वाला है, और बी पानी को बाहर निकालने वाला है, तो ए भरेगा 3। क्लियर है। देन इसके बाद सी भरेगा 2, और बी 4 को बाहर निकालेगा, यूनिट पर आ रहा है। देखो, यहां से 3 से कट करूंगा, 3 3 और 3 दूनी 6, यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी कि 32 × 2 डिवाइड बाई 3 2 5, 5 में 4 का 1 आ गया। ठीक है ना, आर।
यानी कि 32 दूनी 64 आवर। तो इस तरीके से इस टंकी के 2/3 भाग को भरने में 64 आवर्स का समय लगेगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पाइप ए, बी और सी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, जबकि पहले दो टंकी को करने से 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा भरने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के 3/5 भाग भर जाने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखो, पहला पाइप ए भरने वाला है जो कि 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी भी भरने वाला है जो इस टंकी को यानी कि 10 घंटे में भर सकता है। और तीसरा पाइप खाली करने वाला है जो कि 6 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 4, 10 और 6। तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 60 यूनिट, और इसी को हम मानते हैं यही टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो 4 से 60 कितनी बढ़ जाएगा? 15 टाइम्स। तो यानी कि ए अकेला 15 यूनिट पर आवर पानी भर रहा है। 10 से 60 कितनी बढ़ जाएगा? 6 बार, यानी कि बी अकेला 6 यूनिट पर आवर पानी को भर रहा है। 6 से 60 कितनी बढ़ जाएगा? 10 बार, यानी कि सी अकेला 10 यूनिट पर आवर पानी को यहाँ पे निकाल रहा है, ठीक है ना। अब देखो, टंकी के 3/5 भाग भर जाने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो इस टैंक यानी कि 60 यूनिट का 3/5 भाग भरा गया, तो भरना कितना है? 2/5 भाग भरना है इसका 2/5 भाग भरना है। किससे भरना है? तीनों को चलाना है। ए और बी भरने वाले और सी निकालने वाला है ना। तो ए भरेगा 15, बी भरेगा 6 और सी निकालेगा 10। क्लियर? कितना आएगा आपका यहाँ पे? यूनिट पर आर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 से 12 बढ़ जाएगा, यूनिट से यूनिट जाएगा, तो ऊपर आएगा 12 गुणा 2, नीचे आएगा 15 और 6 21, 21 में 10 गया 11 घंटे। 12 दूनी 24/11 घंटे। तो यानी इस तरीके से इस टैंक को भरने में 24/11 घंटे डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पाइप पी और क्यू एक टैंक को 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप पी को 7 बजे खोला जाता है और पाइप पी और क्यू को 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? पाइप पी जो है ये 6 घंटे भर सकता है और ये भरने वाला है। पाइप क्यू जो है ये भी भरने वाला है, ये 4 घंटे भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 6 और 4 का ये आएगा आप लोगों का यहाँ पे 12 यूनिट, और इस एलसीएम को हम मान लेते हैं कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में इतना ही पानी आता है 12 यूनिट ही, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 6 से 12 कितनी बार जाएगा आप लोगों का? 2 बार, 2 यूनिट पर आवर, यानी कि पी अकेला 2 यूनिट पर आवर भरता है। 4 से 12 कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो क्यू अकेला 3 यूनिट पर आवर पानी को भर रहा है। कह रहा है कि पी को 7 बजे खोला गया और पी और क्यू को 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, और टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? यानी कि फर्स्ट आवर 7 बजे खोला गया सीधा पी को, पी भरता है घंटे में कितना? 2 यूनिट। उसके बाद सेकंड घंटे क्यू को खोला जाएगा और क्यू को भरता है अगले घंटे 3 यूनिट। उसके बाद फिर थर्ड आवर आएगा, फिर से पी को खोला जाएगा 2 यूनिट भरता है, फिर फोर्थ आवर आएगा, क्यू को खोला जाएगा जो कि 3 यूनिट भरता है, और ये ऐसे आगे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखोगे 2-2 के बाद रिपीटेशन है आपका, तो यहाँ पे पता लगा कि 2 घंटे में 2 और 3 5 यूनिट भरा जा रहा है, ठीक है। भरना कितना है टोटल? 12। तो 5 का ऐसा मल्टीपल या तो 12 बनी है जैसे उसके पहले, तो 5 में 2 की गुणा कर दूंगा तो 10 यूनिट आ जाएगा, और 2 में भी 2 की गुणा कर दूंगा तो 4 घंटे आ जाएगा। 4 घंटे में 10 यूनिट भरा जा रहा है। अब इसके बाद टर्न आएगा पी का, तो अगला 2 यूनिट और भर देगा पी, कितने में? यानी कि 1 घंटे में। तो यहां से पता लगा कि 5 घंटे में 12 यूनिट टोटल पानी भरा गया है, ठीक है ना। कितने में? 5 घंटे में, ठीक है। तो यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक टैंक को 10 घंटे में एक नल के द्वारा भरा जा सकता है। हालांकि एक रिसाव के कारण टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं। टैंक भरने पर नल बंद कर दिया जाता है, तो रिसाव के कारण टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। एक नल के द्वारा, एक नल को मैं ए मान लेता हूं, जो टैंक को 10 घंटे में भर देता है। यह है भरने वाला। कह रहा है कि एक रिसाव के कारण से 11 घंटे लगते हैं भरने में। इसका मतलब क्या है कि टैंक भर भी जा रहा है, ऊपर से पानी भरा जा रहा है, नीचे से रिसाव से पानी निकल रहा है। रिसाव यानी कि नीचे कुछ रिसाव हो गया, छेद हो गया टैंक में। तो ये दोनों काम जब साथ में हो गए तब 11 घंटे लगते हैं। यानी कि ए नल तो भर रहा है और इस रिसाव को मैं बी मान लेता हूँ, नीचे से पानी बी निकल रहा है, और इस तरीके से 11 घंटे लगते हैं। 10 और 11 का एलसीएम आएगा 110 यूनिट, और ये मान लेंगे हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 10 से 110 जाएगा 11 बार, तो 11 यूनिट पर आवर। 11 से 10 जाएगा 10 बार, यानी कि 10 यूनिट पर आवर। ठीक है ना। देखो यहाँ पर प्लस ए और माइनस बी इनकी इफिशियंसी है 10 यूनिट पर आवर। ए 11 यूनिट भरता है, 11 माइनस बी बराबर 10, तो बी बराबर कितना आएगा 1 यूनिट पर आवर आ जाएगा। और बी क्या था, जो पानी को बाहर निकालता है। इसका मतलब बी हर घंटे 1 यूनिट पर आवर पानी को बाहर निकालते हैं, और बी क्या है, रिसाव है। तो इसका मतलब अगर रिसाव इस पूरे टैंक 110 यूनिट को खाली करेगा और बी निकालता है हर घंटा कितना 1 यूनिट पर आवर, तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इस टैंक को इस रिसाव के द्वारा खाली करने में 110 घंटे का समय लगेगा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। दो नल पी और क्यू क्रम से 60 मिनट और 40 मिनट में एक टैंक को भरने में समय लेते हैं। यदि नल क्यू को पहले आधे घंटे के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए नल पी खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा, जो पी है ये तो 60 मिनट में भर सकता है, पी भरने वाला है। क्यू जो है ये 40 मिनट में भर सकता है, ये भी भरने वाला है। 60 और 40 का एलसीएम ले लेंगे 120 यूनिट, और ये आएगी टैंक की टोटल कैपेसिटी। यानी कि टैंक में टोटल 120 यूनिट पानी आता है। 60 से 120 कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 यूनिट पर मिनट पानी भरता है पी। 40 से 120 जाएगा 3 बार, इसका मतलब 3 यूनिट पर मिनट पानी भरता है क्यू। अब यदि क्यू को पहले आधे घंटे के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पी खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल टाइम निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। यानी कि 30 मिनट के लिए तो क्यू को खोला गया, तो 30 मिनट में कितना पानी भर देगा क्यू। क्यू भरता है 1 मिनट में 3 यूनिट, यानी क्यू 90 यूनिट भर देगा। भरना है 120, तो रिमेनिंग कितना बचे, यानी कि 30 यूनिट। और 30 यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो अगर पी से भरवाऊं, और पी हर मिनट 2 यूनिट भरता है, तो 30/2 मिनट का टाइम लगेगा। तो 2 से 30 15 बार, 30 और 15, तो यहां से आप लोग कह दोगे 45 मिनट लगेंगे टोटल किसको भरने में, यानी कि 120 यूनिट को, यानी कि यहाँ पे 120 यूनिट पानी को भरने में। ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 45 मिनट, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को 32 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और कुछ समय के बाद पाइप क्यू को बंद कर दिया जाता है। फिर टैंक 24 मिनट में भर जाता है, तो पाइप क्यू को बंद किया गया था। देखिएगा, पी जो है वो 32 मिनट में भर देता है, और क्यू जो है वो 48 मिनट में भर देता है। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 32 48, यानी कि 96 यूनिट आएगा। ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 32 से 96 कितनी बार जाएगा, 3 यूनिट पर मिनट। 48 से 96 जाएगा 2 बार, 2 यूनिट पर मिनट।
दोनों पाइप खोल दिए गए, कुछ समय के बाद क्यू को बंद कर दिया गया, यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, दोनों पाइप खोले पी और क्यू, फिर क्या हुआ, क्यू को बंद कर दिया, फिर टैंक 24 मिनट में भर जाता है, यानी कि टोटल अब कह रहा है कि टैंक 24 मिनट में भर जाता है, क्यू को बंद कर दिया, पी भर रहा है और पी 24 मिनट में भर देता है। अब 24 मिनट में पी कितना भरेगा, 3 यूनिट पर मिनट, यानी कि 72 यूनिट भर रहा है, टोटल है 96, तो रिमेनिंग कितना बचा आप लोगों का, तो रिमेनिंग बचा 96 माइनस 72, यानी कि 24 यूनिट, जिसको पी और क्यू भर रहे हैं। तो पी और क्यू दोनों मिलकर इस 24 यूनिट को 1 मिनट में 5 भर रहे हैं, यानी कि 24/5 घंटे चल रहा है, 24/5 मिनट चल रहा है। तो इसका मतलब 24/5 मिनट के बाद क्यू को बंद कर दिया जाएगा और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।